हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी एकेडमी चेकमेट एकेडमी में। दोस्तों, इससे पहले वाले पार्ट में हम बात कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी की लगान व्यवस्था के बारे में, और आज इस पार्ट में हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक व्यवस्था के बारे में। इस पार्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक व्यवस्था कैसी थी और वह व्यवस्था किस प्रकार अन्य शासकों से अलग रही। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और कुछ चीज़ें सैनिक व्यवस्था के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और महत्वपूर्ण भी है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक व्यवस्था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक रहा, जैसा कि हमने अपने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था। अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही शक्तिशाली शासक रहा और ऐसे बड़े और शक्तिशाली शासकों के लिए जरूरी होता है कि उसके पास एक बहुत बड़ी और एक बहुत शक्तिशाली सेना हो। ठीक इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी को भी एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली सेना की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। साम्राज्य विस्तार की लालसा की पूर्ति के लिए, भारत में आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए, अपने शासन को निरंकुशता पर आधारित करने के लिए और मंगोलों के आक्रमण से बचाव के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सैनिक व्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने केंद्र में एक स्थायी और एक बड़ी सेना रखी और उन सेना को नगद वेतन भी दिया। ऐसा करने वाले अलाउद्दीन खिलजी पहले सुल्तान थे। साथ ही केंद्र में अनुभवी सेना नायक नियुक्त किए जाते थे, जिन्हें हम कोतवाल के नाम से जानते हैं। सैनिकों की इकाइयां 1000, 100 और 10 पर आधारित थी और हर 10,000 की सैनिक टुकड़ियों को तुमन कहा जाता था। सैनिकों की नियुक्ति सेना मंत्री यानी कि आजिर ए ममलिक का द्वारा की जाती थी और अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों की नियुक्ति में व्यक्तिगत रूप से रुचि लिया करते थे। उन सभी को अलाउद्दीन खिलजी नगद वेतन दिया करते थे। साथ ही सैनिकों के हथियार, वस्त्र, रसद और अन्य जरूरतों की चीजों का ध्यान भी अलाउद्दीन खिलजी ही रखा करते थे, यानी कि ये सारी चीजें भी अलाउद्दीन खिलजी ही सैनिकों को दिया करते थे। इतना ही नहीं, उन सभी की उन्नति और पदोन्नति भी अलाउद्दीन खिलजी पर निर्भर करती थी, यानी कि जब सुल्तान चाहेंगे तभी उनकी उन्नति होगी, पदोन्नति होगी। जिन सैनिकों के पास एक घोड़ा हुआ करता था उन्हें एक अस्पा कहा जाता था और एक अस्पा सैनिकों को हर वर्ष 234 टका वेतन के रूप में दिया जाता था, जिन्हें सुल्तान ही दिया करते थे। साथ ही 2 अस्पा यानी कि जिन सैनिकों के पास 2 घोड़े हुआ करते थे, उन सैनिकों को वेतन के तौर पर 378 टका वेतन दिया जाता था, जिन्हें सुल्तान ही दिया करते थे। अलाउद्दीन खिलजी अस्त्र शस्त्रों की उन्नति के लिए व्यक्तिगत रूप से रुचि लिया। राज्य के अंदर कई प्रकार के कारखाने खोले गए और उन कारखानों में कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र और सैनिक हथियारों का निर्माण होना शुरू हो गया। कारखानों के लिए कुशल अस्त्र निर्माताओं को नियुक्त किया गया और उन सभी अस्त्र निर्माताओं को वेतन नगद दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में बसे कारखानों के अंदर ऐसी मशीनें भी तैयार की जाती थी जो किलों को तोड़ने में सक्षम हुआ करती थी, यानी कि उन कारखानों में ऐसी मशीनों को भी बनाया गया जो किलो को तोड़ सके। इसी के साथ अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी, उन सेना को समय समय पर मंगोलों के आक्रमण के कारण युद्ध करना पड़ता था, जिस कारण मंगोल अलाउद्दीन खिलजी की सेना के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र में परिवर्तित हो गए। घोड़ों को दागने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल के दौरान ही चालू की गई। इससे पहले किसी भी सुल्तान ने इस तरह की प्रथाओं को अपनी सेना के अंदर लागू नहीं करवाया, यानी कि दिल्ली के पहले सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ऐसे थे जिन्होंने इस तरह की प्रथा को अपनी सेना के अंदर लागू करवा दिया था। इसी के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर जो बलबन द्वारा बनाए गए किले थे, उन सभी किलों की मरम्मत करवाई और इसी के साथ साथ
कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर किलों का निर्माण भी करवाया। सभी किलों के केंद्र में स्थायी रूप से सेना रखी जाती थी। सैनिकों और बड़े अधिकारियों को हमेशा युद्ध के लिए तत्पर तैयार रखा जाता था, क्योंकि समय समय पर मंगोलों के आक्रमण होते रहते थे और अपने आप को इन मंगोलों के आक्रमण से बचाना भी जरूरी था। यही कारण था कि मंगोलों और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में समय समय पर काफी ज्यादा युद्ध होते रहते थे। नसरत खां, अलप खां, उलुग खां और मलिका कफूर ये ऐसे सेनापति थे जिन लोगों ने राज्य के लिए अपनी सेना तो प्रदान की, साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी की अपने साम्राज्य में विस्तार करने में भी काफी ज्यादा योगदान दिया। जाहिर सी बात है वो इस लायक इसलिए बने होंगे क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें श्रेष्ठ पद और कुछ विशेष अधिकार दिए होंगे, यानी कि उनकी श्रेष्ठता एक शक्तिशाली व्यक्ति के अधीन ही पनप सकती थी। तो दोस्तों यह थी अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक व्यवस्था। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आपको पसंद आई तो, और इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि यह जानकारी आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी अलाउद्दीन खिलजी के पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।